मॉर्निंग दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक नाश्ते के साथ सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं और आज का जो हमारा नया डेस्टिनेशन रहेगा वो रहेगा हमारा खलिया टॉप। तो खलिया टॉप की वजह से आपको रूबरू कराएंगे क्योंकि आज ये काफ़ी लंबा टूर है, तो इसलिए सभी लोग क्योंकि देखिए भाई संदीप भाई लोग दीवान जी नाश्ता करो दवा के, क्योंकि आज चलना है पैदल बहुत सारा। कल की यात्रा कैसे रही दीवान जी? कल की यात्रा कैसे रही? कल की यात्रा लाइफ की पहली यात्रा थी पैदल। आज भी मजा आएगा। कोठारी जी आई गई है जो कि कल जो हमारी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर सभी गाइस नाश्ता करते हुए भाई। और आज के लिए जो हमारा टूर होने वाला है टॉप है और उससे किलोमीटर ऊपर हमारा है 0 पॉइंट पे लगभग 3600 मीटर ढेर सारा सुबह करना है। हाँ, हमारे एंड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा और उसे लाभ खाना ना मिले, इसलिए आप देख सकते हैं हमारे भाई। इसलिए लड़के जो 2 रोटी खाते हैं वो 4 रोटी खा रहे हैं क्योंकि एनर्जी बनी रहे। हमने इसलिए 2 रोटी खाई भैया, कल हमने शिलाजीत ले रखा है। तब देखो घोड़े कैसे चढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी का अपना अलग अलग तरीका है। कोई रोटी खा के, कोई शिलाजीत खा के चलता है क्योंकि एनर्जी, इनके शरीर में एनर्जी की काफी कमी है। एक गिलास दूध और शिलाजीत ले। ठीक है। ये है हमारे पुण्य भाई क्या कहना चाहेंगे आज की यात्रा के बारे में? आज का हमारा ट्रैक है खलिया टॉप का। बिल्कुल सब एक्साइटेड है। हाँ, कवर कर पाते, कोशिश रहेगी कि सबको साथ में लेके चले। बिल्कुल बिल्कुल 2 घंटे का टारगेट दिया है। बिल्कुल। धन्यवाद भाई। और आज हो चुकी है हमारे खलिया टॉप जाने की तैयारी। बोलो बद्री विशाल की, बोलो माँ कनिका देवी की, मां गंगा देवी की जय, राजराजेश्वरी की जय। अब हम जा रहे हैं खलिया टॉप और ये खलिया द्वार, और यहाँ से आगमन होगा। खलिया द्वार के साथ सभी लोग, कुछ लोग आगे जा चुके हैं, लोग यहीं तक आगे हमारे गाइड जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है, अगर आप लोग जा रहे हो तो यहाँ पर रास्ते में आप जब भी आप जाएं या आपको जब चढ़ाई पे चढ़ने का ज़्यादा अनुभव ना हो तो कृपया यहाँ से लाठी डंडे जरूर ले आएं। लाठी का सहारा मिलकर आपको जो आगे का सफर है, जो पैदल यात्रा है, उसको करने में आसानी होगी। काफ़ी सुंदर यहाँ पर जो रास्ता है वो भी जो खड़ंजा मार्ग होता है उस पर चलने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि जो सीमेंट या शीशे वाला मार्ग होता है उस पर चलने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा रहती है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। क्या नाम आपका? आज की यात्रा जो हमारी है जी 8 किलोमीटर की है। बिल्कुल खलिया टॉप। बिल्कुल। हमारा टारगेट है 0 पॉइंट। बिल्कुल। और वहाँ तक हम पहुँच के रहेंगे। तो 0 पॉइंट जो था खलिया टॉप से और 0 पॉइंट की दूरी क्या कुछ है? लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं। वैसे तो दीवान जी ने कल बिल्कुल धैर्य और कर्मठता के साथ यात्रा की थी, और आज भी विशेष तौर पर इसलिए कि क्योंकि दीवान जी आते हैं मैदानी क्षेत्र से, हरिद्वार के निवासी हैं, लेकिन पहाड़ों से इनका विशेष लगाव है। क्या दीवान जी मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ। और ये है हमारे राजेंद्र मेहता जी, टीम की अगुवाई कर रहे हैं, जो हमारे साथी जल्दी आओ आराम आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हम खलिया टॉप की चढ़ाई के लिए प्रथम आयाम है हमारा। मुश्किल से अभी हम 400 मीटर की दूरी तय कर पाए हैं। राहुल भाई, कोठारी जी और ये दीवान जी और विवेक भाई हैं, काफी रंगीन मिजाज के इंसान हैं। इनका जो चश्मा है वो दर्शा रहा है। भाई प्रशांत भाई कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है ना? ट्रैकिंग स्टार्ट की है। हाँ बिल्कुल। अभी देखो आप लोगों का स्वागत है। देखिए हम अभी चढ़ रहे हैं, हम जो खलिया टॉप का जो शुरुआती बिंदु है वहाँ से आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और अभी से हमको आनंद की अनुभूति कहीं ना कहीं हो रही है। हमारे दिल को, हमारी जिकुड़ी को कहीं ना कहीं छतरी पड़ रही है। जिकुड़ी का मतलब बता दो नेगी जी पहले। हमारा ये हृदय को कहते हैं। और जब बुरांस के पेड़ हमको दिखाई देते हैं, और ये देखिए गुलाबी बुरांस, जब भी हमारी दृष्टि इस पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो थकान होती है हम पूरी तरह से भूलकर इसके रंग में रंग जाते हैं।
धन्यवाद। किस प्रकार से गुलाबी गुलाब खिले हुए हैं यहाँ पे, देखिए काफ़ी खूबसूरत प्रकृति की इस वादियों में। ये देखिए काफ़ी सुंदर, धीरे धीरे मौसम भी खुलता हुआ। उम्मीद है कि जो पहाड़ हमारा पंचाचूली वो दिखे हमें। ये देखिए कुछ पहाड़ियाँ तो दिख रही होंगी आपको, बाकी केदार कुछ देर में हो जाएगा। आप गौरीकुंड से ऊपर चढ़े तो आपको कितना टाइम लगा था जब केदारनाथ जा रहे थे? मुझे लगा केदारनाथ मैं बता रहा हूँ, सुनो, 12 लगभग 12 बजे हम रुद्रपुर से निकले रात में, ठीक है, दीपावली के दिन, ठीक है, ठीक है। उसके एक दिन या 2 दिन बाद भैया दूज के दिन कपाट बंद हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगले दिन पहुंचे हम लगभग 4:30 से 5 बजे शाम को। गौरीकुंड से ऊपर कितना समय लगा आपको? अब सुनो, गौरीकुंड से जब हम ऊपर पहुंचे तो 5:30 लगभग हमने 7 बजे साढ़े 7 बजे लगभग हमने चढ़ाई करनी शुरू की थी। और गौरीकुंड मेहता जी और ये हमको बता रहे हैं केदारनाथ जाने का इनका ट्रैक जो ट्रैक और कैसा अनुभव रहा, कितने समय में पहुंचे? ठीक है, हम 7 बजे लगभग हमने नीचे से यात्रा शुरू की शाम को, और हम लगभग 1:30 बजे ऊपर केदारनाथ पहुंचे। उसके बाद हमें लगा कि हम भाई सोएंगे, लेकिन उन्होंने बोला भाई कि आज भैया दूज अगले दिन तो कपाट सुबह जल्दी बंद हो जाते हैं। लगभग आधा घंटा रेस्ट किया हमने, आधा 1 घंटा, ठीक है। और 3 बजे करीब में हम मंदिर में चले गए। मंदिर में गए, दर्शन किए, उठे रहे, सोए नहीं, ठीक है। गाड़ी चला के भी आया था मैं, सोए। उसके बाद दर्शन किए, दर्शन करने के बाद सुबह 7 बजे 7:30 8 बजे करीब डोली के साथ सीधे नीचे आए पैदल, उसी दिन से सोए नहीं, नीचे पहुंचे डोली के साथ। फिर गाड़ी चला के हम गए फिर तुंगनाथ के शाम को वहीं पहुंचे, फिर शाम को वहां सो के अगले दिन तुंगनाथ ट्रैक किया। ठीक है। और शुभम भाई से विशेष तरीके से ये कहना चाहूंगा कि शुभम भाई आपने कौन से सन में यात्रा की थी और कैसी रही थी, जो भी कुछ रहा हुआ? मैंने केदारनाथ में पहली बार ट्रैक किया था और 2019 में मैंने यात्रा की थी। ठीक है। और बहुत ही शानदार ट्रैक मुझे केदारनाथ कौन सा माह था वो? है? महीना सितंबर का महीना था वो। हाँ। और बहुत ही जबरदस्त मौसम मिला हमें वहाँ। और ट्रैकिंग हमने सुबह 9 बजे से गौरीकुंड से स्टार्ट किया, और मेरा पहला ट्रैक था तो मैं शाम के 7 बजे वहाँ पहुंचा। उस दिन मैंने आरती भी छोड़ी, भगवान केदारनाथ की मैं आरती नहीं देख पाया उस रात, क्योंकि ठंड भी खूब थी और पहली बार ट्रैकिंग था, तो बड़ा एक अट्रैक्टिव भी था मैं कि यार ट्रैकिंग कैसे होती है उस लिहाज से। आपने गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा में कितना समय लगा था? मतलब मैं सुबह 9 बजे मैंने ट्रैक शुरू किया था और मैं शाम के 6:30 बजे वहाँ पहुंचा था। 9 से 6 बजे, ठीक है। क्योंकि 6 बजे वहाँ आरती होती है। अच्छा, तो वो आरती छोड़ दी थी मैंने। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद अगले दिन सुबह की मैंने आरती जरूर करी थी। और उसके बाद जब हमने वहाँ से केदारनाथ से वापसी की तो हम 1:30 बजे नीचे पहुंच गए थे, ठीक। मतलब गौरीकुंड पे। उसके बाद डायरेक्ट चलते चलते हम पहुंचे चंद्रशिला। ठीक है, गाड़ी चली उस रात पूरी, ठीक है, मतलब तुंगनाथ पहुंचे, तुंगनाथ में स्टे किया, फिर अगले दिन का हमारा चंद्रशिला था। ठीक है जी। और आप सभी को एक बताना चाहूंगा, क्योंकि शुभम भाई विशेष तौर पर उधम सिंह नगर जिला के हैं, तो उनको पहाड़ों में चलने का उतना अनुभव नहीं है, फिर भी देखिए कितनी हिम्मत के साथ अपने केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ी और ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि देखने को ये मिलता है कि जिन लोगों को उतना अनुभव नहीं होता है पहाड़ चढ़ने का, तो घोड़े का सहारा या फिर जो भी चलते हैं वहाँ डोले चलते हैं उनका सहारा लेते हैं। हम घोड़ों का सहारा लेंगे क्योंकि हम खुद घोड़े हैं। हाँ, तो ये है कर्मठ लोग हैं, तभी इनको भगवान ने फॉरेस्ट के लिए चुना है कि ऐसे इनकी योग्यता को देखते हुए। और बिल्कुल धन्यवाद। इसके बाद दीवान जी से अनुभव लेना चाहेंगे जहाँ की यात्रा की होगी उनको, पहली पहाड़ की चढ़ाई की यात्रा धामरी कुंड की, तो अब बताइए। धामरी कुंड से पहले हमने कस्तूरी मृग की अनुसंधान की यात्रा करी थी, 2 किलोमीटर पूरी चढ़ाई की, वो भी सफलतापूर्वक रही। उसके बाद कल हमने धामरी कुंड की करी, ठीक है, 3 किलोमीटर, जहाँ -4 टेम्परेचर चल रहा था, और हमने वहाँ भी सफलतापूर्वक पाई सफलता। और आज हम यहाँ पर है, और आज हम खलिया ट्रैक की उसमें है, जहाँ हमने मिशन बना रखा है कि हम 0 पॉइंट तक जाएंगे। खलिया का दलिया बना के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का। अब बोलो भाई, आपने बहुत अच्छा हमारा इंटरव्यू लिया, हम आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आशा करते हैं आप हमारा ऐसा ही इंटरव्यू देते रहें और हमारा टूर सफल हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, आपका प्यार और साथ हमेशा बना रहे, ऐसी उम्मीद के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये आज आपको बताएंगे कि इन्हें कैसा लग रहा है खलिया टॉप का ट्रैक। खलिया का टॉप का ट्रैक तो दोस्तों अच्छा ही है, उतनी चढ़ाई तो ही है यहाँ, ठीक ही लग रहा है हमको, क्योंकि इससे पूर्व में भी हमने काफ़ी यात्राएं की है, जैसे रुद्रनाथ, मदमेसर, केदारनाथ और भी काफ़ी सारी यात्राएं की है। चोपता की जो तुंगनाथ की चढ़ाई भी काफ़ी चढ़ाई है, तो हमको काफ़ी अनुभव है। और केदारनाथ की चढ़ाई विशेष तौर पर केदारनाथ काफ़ी याद रहेगा हमको, क्योंकि हमारे 10 लोगों का ग्रुप था। और हम जब केदारनाथ की मतलब गौरीकुंड पहुँचे, हम शाम को 3 बजे पहुँचे थे, 3 बजे,
और हम ऊपर पहुंचे थे 9 बजे। आप कौन से ईयर में गए थे आप वहाँ? हम गए थे 2019 में, जब मैं बीएड कर रहा था गोपेश्वर, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो उस दौरान हमने काफी यात्राएं की थी। हमारा हम सब ग्रुप रहता था, 18-20 लोगों का ग्रुप रहता था। उसमें हमारे साथी महिलाएं भी थी और हमारे साथ के हमारे दोस्त भी थे। अच्छा, तो यात्राएं हमने बहुत की। पहले से हमें इस चीज का रहा है कि शौक रहा है यात्रा करने का। कहीं भी मौका हो हम छोड़ते नहीं है। बिल्कुल। हमारे दो ही हमारे वो है विशेष रुझान है, एक तो हमको ट्रैक करने में और एक हमारे नृत्य में। बहुत बढ़िया नेगी जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। धन्यवाद। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, वीडियो में हमने आगे बताया था कि हम खलिया टॉप चल रहे हैं और अभी हम रास्ते में खलिया टॉप के बीच के क्षेत्र में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने का एक स्थान है। तो यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से जो लोग आ रहे हैं यहाँ ट्रैकिंग करने, तो किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर गंदगी फैलाई हुई है। क्या हुआ? कहना चाहता हूँ, अगर आपका उद्देश्य प्रकृति का आनंद लेना है और ट्रैकिंग करना है और मनमोहक प्रकृति को इस गोद में विचरण करना है, तो कृपया इस प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। इस प्रकार से आपने प्लास्टिक फैलाया, ये देखिए जो नमकीन वगैरह जो भी आपने खाया और यही फेंक दिया, ये किसी प्रकार से भी एक अशोभनीय है। आप लोग जब भी आएँ, जो भी खाएं, तो जो भी कूड़ा कचरा बचता है या थैली बचती है, प्लास्टिक बचता है, उसे सुरक्षित अपने बैग में रख लें। ये आपके एक अच्छे सभ्य समाज की एक निशानी होती है। कृपया इस प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। इससे पर्यावरण को, वन्य जीवों को, प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचता है, जो कि हमारे निकट भविष्य में हमारे लिए ही नुकसान है। क्योंकि जितना आप कचरा फैलाएंगे, प्रदूषण करेंगे, जो हमारे शुद्ध वातावरण है ये किसी न किसी रूप से हमारा अशुद्ध होगा और ये इतनी ठंडकता और इतनी सुकूनता नहीं मिल पाएगी। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने की पूरी संभावना होती है जितना आप प्रदूषण और पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो विशेष निवेदन, धन्यवाद। आपको अभी हमारे नेगी जी ने बताया था कि जैसे हम ऐसे ट्रैक पे आते हैं तो ऐसे पॉल्यूशन ना करें कहीं भी, जैसे अब ये कचरा फैला रहे हैं कहीं भी। और एक विशेष बात, ये एक बहुत घना फॉरेस्ट का एरिया है। इस एरिया में जब कोई लोग ट्रैक करने आते हैं तो मैं उन्हें विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि जब आप ऐसे स्थानों पे आते हैं तो आप शांत रहेंगे, तो आपको बहुत सारे पंछी हैं और आपके जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनकी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। अब ऐसे जगहों पे आते हैं तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि ऐसे वन्य प्राणी जो लुप्त प्राय हैं वो अब उनकी संख्या बहुत कम रह चुकी है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रैकर क्या करते हैं कि जब वो चलते हैं तो अपने साथ साउंड लेके आते हैं और वो गाने बजाते हुए चलते हैं। तो मैं उनसे विशेष आग्रह करना चाहता हूँ कि जब आप ऐसे ट्रैकिंग स्थलों में आते हैं तो आप गाना ना बजाएं, एक तो ठीक है, और ज़्यादा शोरगुल ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत शांत तरीके से चलेंगे तो आपको ऐसी जगहों में वो वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी जो लुप्त होने की कगार पे है। बिल्कुल। तो मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप गंदगी ना फैलाएं, ऐसे ट्रैकिंग स्थल पे बहुत शांत तरीके से चलें। और विचार थे उनके, क्योंकि जो प्रकृति होती है, जो वन्य जीव होते हैं, उनको शांति पसंद होती है। और जब आप आए, आप शोरगुल नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि उससे आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। अगर आप शोरगुल करेंगे, डीजे स्पीकर वगैरह बजाएंगे, तो जो वन्य जीव आसपास विचरण कर रहे होंगे कहीं ना कहीं उस साउंड की ध्वनि को सुनते हुए और आपके शोरगुल को सुनते हुए कहीं ना कहीं आपकी नज़रों से दूर भाग जाएंगे। तो आप अगर प्रकृति और वन्य जीवों का, किसी प्रकार की पक्षियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो कृपया शांति से चलें। आपको आसपास कोई ना कोई वन्य जीव या प्राणी या पशु पक्षी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। तो अगर जैव विविधता यानी कि अगर पर्यावरण का संतुलन बना रहे, ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, तो इस प्रकार से रंग बिरंगे बुरांस और फूल खिलते हुए हमको देखने को मिलते हैं। प्रकृति के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी ना की जाए तो प्रकृति बहुत ही सुंदर है और मनमोहक है दोस्तों। धन्यवाद। लाइकेन आपको दिखती होगी, ये जो झूल चसी रही है लाइकेन है। तो लाइकेन हमेशा इस बात का प्रतीक होती है कि जिन क्षेत्रों में प्रदूषण कम होता है तो उन क्षेत्रों में लाइकेन काफ़ी देखने को मिलता है और जो हमारे प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है और जो छोटे छोटे वन्य जीव प्राणी हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। तो कृपया किसी प्रकार का प्रदूषण ना करें। धन्यवाद। मोहन राम जी और उनके साथ हमारे मेहता जी और साथ में हमारे राहुल भाई। तो अभी यहाँ पर क्या कुछ पर्यावरण में, यहाँ पर क्या कुछ जैव विविधता है और क्या कुछ वन्य जीव यहाँ पर है और क्या कुछ पशु पक्षी यहाँ पर हैं, विस्तृत रूप में आपको बताएंगे हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो। सर आप बताइए।
यहाँ पे बुरांस मिलता है 3 प्रकार के, जी। और खरसू, मूसू, हम्म, और यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं, बिल्कुल। पक्षियाँ भी रहते हैं, और तितलियाँ भी, सांप भी, हम्म, और बायोडाइवर्सिटी पूरी फुल मिलेगी आपको। हम्म, और बाकी यहाँ के जो रॉक वॉक है ये भी अच्छे हैं, मतलब उतना सॉफ्ट वाले नहीं हैं, मजबूर वाले हैं। हम्म, और पर्यावरण अच्छी बैलेंस है। हम्म। और अभी खलिया टॉप के लिए हम ट्रैक कर रहे हैं अभी यहाँ से। तो आप यहाँ पे क्या सुझाव देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि थोड़ा सुधार होना चाहिए? और सबसे पहले तो साइलेंट आए, कोई साउंड डाउन नहीं लगाए, और क्या कहते हैं जैव विविधता का ध्यान दें, और यहाँ पे जानवर जो भी हैं उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करें, कोई भी छोटे छोटे पौधे मिले उसको न छुए, अपने ट्रैक पे ही चले, शॉर्टकट का इस्तेमाल कम करें, रैपर भी कम फेंके, और अगर आप अपने पास पानी लाए तो सिप सिप करके पिए, एकदम स्पीड गति पे न चलें, और बाकी और पर्यावरण का पूरा ध्यान देना। जी, विशेष तौर पर आपको बताना चाहूँगा, कल हम गए थे थामरी कुंड जो हरकोट वन पंचायत, वहाँ का तो हरकोट वन पंचायत है, तो वहाँ की ये देखभाल करते हैं। जो भी बाहर से ट्रैकर आते हैं तो उनको अच्छे से मतलब निर्देशित करते हैं कि क्या कुछ आपको करना है और क्या कुछ आपको नहीं करना है। इसलिए जो हमने कल का ट्रैक किया था वो काफ़ी अच्छा लगा था हमको। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी गंदगी या ये जो प्लास्टिक कूड़ा कचरा हमको देखने को नहीं मिला। और प्रकृति का जो एक बैलेंस होता है, मतलब जो प्रकृति को होना चाहिए और जो मेंटेन होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो पर्यावरण की सुंदरता है और जो हमारी जैव विविधता है वो बनी रहती है। जितना हम कूड़ा कचरा शोर शराबा करेंगे उतना प्रकृति और जो वन्य जीव है उनको नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं वो हमारी जो हमारे नज़रों से या हमारे उससे दूर भागते चले जाते हैं। क्योंकि हमने कल क्या मोनाल देखा था, अगर हम शोर शराबा करते तो कहीं ना कहीं हमको मोनाल बिल्कुल भी दिखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी प्रकृति और जो हमारा थामरी कुंड था उसको आपने काफ़ी सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग दिया था। धन्यवाद सर। अलग प्रजाति का टाइप के देखो किस प्रकार से विविधता है इसमें। ये देखिए, आप गौर करेंगे, अगर आप ये प्रकृति प्रेमी है तो देखिए अलग प्रकार का बुरांस है। देखिए इसका पेड़ देखो गुलाब की जैसे, ये देखिए पूरा जो ये बुरांस का जो कलर है ना, जो बिल्कुल रेड है। एक तो बुरांस तो रेड होता ही है, गुलाबी होता है, लेकिन जो इसकी रेडनेस है काफी लाल, जैसा गुलाब होता है ना, गुलाब। नेता जी तोड़ के दिखाएंगे। ये देखिए इसकी लालिमा देखो, बिल्कुल गुलाब की तरह है ये इसीलिए है क्योंकि हाँ, जो प्रकृति का संतुलन है, जैव विविधता है, काफी अच्छी है। क्लाइमेट के उससे भी अंतर होता है, लेकिन अब देखो हमने वैसे तो जंगल में ऐसे फूल को तोड़ना नहीं चाहिए, ये आपको दिखाने के लिए हमने तोड़ा हुआ है। तो अब इसे हम अपने साथ ही लेके चलेंगे और इसको चढ़ाएंगे नीचे। तो यही है, हाली और बसंत के आगमन का प्रतीक होता है ये बुरांस। ठीक है, धन्यवाद। और मुख्यतः इसके स्वास्थ्य लाभ क्या होते हैं, जैसे अगर किसी को बीपी की समस्या है तो ये बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका जूस जो है वो बीपी को कंट्रोल करता है, शुगर को नियंत्रित करता है, और किसी को अगर सूजन वूजन हो रखी है तो सूजन को भी ये नियंत्रित करता है। ठीक, और ये त्वचा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्क जो बनाया जाता है उस अर्क से जो है इसके त्वचा का जैसे कोई फेशियल वेशियल होता है, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। तो यही पहचान है हमारे उत्तराखंड की। धन्यवाद। तो ये थे हमारे मेहता जी के विचार, और जो जितनी उनकी जानकारियाँ हैं, क्योंकि वो भी पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनको काफ़ी कुछ नॉलेज इस क्षेत्र के बारे में है। विशेष तौर पर इसी डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, और धारचूला इनका क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ के बारे में आपको पंचाचूली दिखाता मैं, लेकिन पंचाचूली में अभी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप आगे को दिखाओ, वो देखो धुंध आने लगी। मेघिदा कहाँ जा रहे हो? सर हम चल रहे हैं अभी ये खलिया टॉप की ओर। काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि ये तो हमारा क्षेत्र में हम गश्त करते रहते हैं, तो हमको उतना ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, आसानी से चल पा रहे हैं हम, और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है हमको। थोड़ा सा जो ये मनोरम दृश्य देखिए, ये पंचाचूली देखिए, कहीं जो दिख नहीं पा रहा है, लेकिन आपका खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाते हैं। अब नेगिदा मैं एक पंचाचूली वाला गाना भी सुनाएंगे। थोड़ा सूक्ष्म रूप से एक गाना सुना चाहूँगा पंचाचूली। हिमाली हवा सुरुरु बगन्या पानी तुरुरु तुम्ही हमी बसी जोला है पंचाचूली देसा सुरुरु देसा गुरु। दोस्तों
उसमें मजा आइए, सुरीली आवाज में मजा आइए, बस दिल की आवाज गहराइयों से गाया हुआ गाने को महसूस कीजिए। धन्यवाद। बेस कैंप पे और हमारे साथी कुछ राहुल भाई, कैसा रहा फिर आपको यहाँ के ये बेस कैंप तक का सफर? बहुत बढ़िया रहा, थोड़ा मतलब थकान तो थी। और रास्ते में आपको क्या कुछ देखने को मिला जो आपको अच्छा लगा, और कुछ चीजें जो आपको ऐसा लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए और ये लोगों को नहीं करनी चाहिए? कूड़ा हमें ज़्यादा लगा यहाँ पे, प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा था। जो लोग बोतलें फेंक देते हैं वो उनका डिस्पोजल होना चाहिए कुछ कहीं पे। साथ में अगर भव्य दृश्यों की बात की जाए तो हमने गुलाबी और लाल बुरांस का कॉम्बिनेशन देखा, साथ में मोनाल देखे और अन्य भी वानर प्रजाति के जो हमने जानवरों को देखा यहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉप है हमारा वो पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे पलाटी बैंड से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। बिल्कुल। और यहाँ पे बुग्याल जो कि प्रसिद्ध है, साथ में बर्फीला स्थान है और काफ़ी एडवेंचर से भरा हुआ है। ठीक। सही विचार थे राहुल भाई, काफी सुंदर विचार और उनका अनुभव अच्छा रहा। पुनीत भाई भी आपने बारे बताइए क्या कुछ रहा यात्रा में और क्या कुछ आपको अच्छा लगा और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर साथी के साथ? मेरे को बढ़िया लगा, बिल्कुल मतलब हम तो पहाड़ी बंदे हैं तो नॉर्मल ट्रैक है, कोई इतनी दिक्कत हमें आई नहीं। लेकिन हमारे कुछ साथी भी काफी पीछे छूट चुके हैं, उनके रुके हैं। बिल्कुल। आधे घंटे समय ऊपर यहाँ पे हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन अभी देखते हैं कितना और हमें इंतजार करना पड़ेगा। सबको साथ लेके हम जाएंगे। काफी सुंदर यहाँ से आप देख सकते हैं नजारा। अभी बादल आ चुके हैं, वरना इस तरफ हम आपको दिखाते पंचाचूड़ी पर्वत पूरी मतलब बिल्कुल जो पार है अभी धुंध छाई हुई है और ये हमारे पहाड़ी चीते हैं, इनके लिए तो ये हाइट कुछ भी नहीं है। नॉर्मल इतना तो हम मतलब घर में जब थे तो गाय बकरी चराने जाते थे। बिल्कुल। अच्छा है यहाँ पे, अच्छा अनुभव रहा। लेकिन अलग अलग चीजें होती है वो देखने के लिए जो नए बंदे उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम सबको साथ में बहुत सुंदर पुंडर जी, बहुत सुंदर। और ये हमारे डोभाल जी हैं, ये चक्राता है ट्यूनी जो तहसील है, ट्यूनी तहसील के निवासी हैं। और थोड़ा इधर को आएंगे तो इधर को जरा अच्छा लगेगा, तो इनका भी थोड़ा हम अनुभव लेना चाहेंगे, क्या कुछ इन्होंने देखा, क्या कुछ इनको लगा। अच्छा ट्रैक रहा ये पहाड़ी बंदगी के लिए तो बहुत ही इजी ट्रैक है। थोड़े हमारे साथी पीछे छूट चुके हैं जो कि अभी पहुंचने वाले बेस कैंप में। हम आधा घंटा पहले बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, पंचाचूली पर्वत आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा बादल है। बिल्कुल। बाकी अपने संदीप भाई के चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बिल्कुल। धन्यवाद डोभाल जी ने काफी अच्छी जानकारी और काफी अच्छी बातें कही। आप लोग भी इनकी बातों का अनुसरण करें और जो आगे और लोगों ने बताया वो भी। और ये बंटी भाई है, कहीं ना कहीं हमसे छुपते जा रहे हैं, कुछ नाराजगी है तो बंटी जी भाई बता दीजिए। कोई नाराजगी आप हमारे ब्लॉग में नहीं आना चाहते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। तो बताइए बंटी भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जो है फर्स्ट ट्रैकिंग की हमारी है। फर्स्ट नहीं सेकंड यार नहीं, वैसे तो अच्छे इतनी ऊंचाई पे फर्स्ट ट्रैकिंग। मैं दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बंटी भाई जो है हमारे गाइड का काफी अच्छा वो कर रहे हैं, मतलब कि निर्देशन कर रहे हैं, जहीं कहीं भी सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, बंटी भाई की तालमेल बनाए रख रहे हैं। बंटी भाई क्या करें, वो मकरे चले गए। जैसे मैं जॉब जो है कॉर्बेट टाइगर जरूर मैं करता हूँ, मैं वहाँ पे भी सबको साथ लेके चलता हूँ। बिल्कुल, ये बंटी भाई की मुझे अच्छी बात लगी। बंटी भाई के अंदर भाईचारा का भाव बहुत अच्छा है, ये बात मेरे बंटी भाई की बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद बंटी भाई। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस क्या कहना चाहें, बस हम 0 पॉइंट पे पहुँच जाए तो हम सब लोग वही बढ़िया है। बहुत धन्यवाद बंटी भाई। ये हमारे जीना भाई कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा ये प्रकृति के बीच में, प्रकृति की गोद में बसा रमणीक स्थल बहुत मनमोहक है। यहाँ का चारों तरफ का व्यू जो है आपको सौंदर्य से भरपूर कर देगा। बहुत सुंदर। और जो यहाँ हमने ट्रैक किया है लगभग 3.5-4 किलोमीटर का ट्रैक कर दिया है। इसमें बहुत लोगों की सांसें फूल चुकी है, बहुत लोगों ने हिम्मत हार के नीचे ही बैठ चुके हैं। बता दो, लोगों ने गंदगी भी मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने रास्ते पर आते हुए देखा कि बहुत लोगों ने प्लास्टिक का कचरा किया था या बहुत लोगों ने कचरा फेंक रखा था, कुरकुरे वगैरह। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जब भी आए, ट्रैक पे आए तो साफ सुथरा हमारे पर्यावरण को रखे। ट्रैक पे आए, खूब एंजॉय किए, लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। अपने साथ जो भी कचरा वगैरह है अपनी जेब में या अपनी पॉकेट में रखे, उसे नीचे दुकान अपने साथ ले जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर विचार है हमारे जीना। ऐसा नहीं, इस ट्रैक पे चल के हमें बहुत अच्छा लगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। सबका सुझाव लेना बहुत जरूरी। उपेंद्र भाई 2 शब्द, ज्यादा नहीं, 2 शब्द कहेंगे आप? ज्यादा नहीं। हम तो यही कहेंगे, प्रकृति के बीच में रहिए, प्रकृति का एहसास करिए, प्रकृति से जुड़ाव रखें आप लोग। बिल्कुल। जब भी ट्रैक में आते हैं तो साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। जो भी अपने साथ प्लास्टिक कचरा लाते हैं उसको जरूर ही नीचे बेस कैंप हो गया या जहाँ से आपने रोड हेड से स्टार्ट करा है वहाँ आप सबमिट करवा दीजिए। ये थे हमारे बड़े भाई उपेंद्र भाई। और स्वच्छ और पर्यावरण को सुंदर रखने में सबका सहयोग। ये उपेंद्र भाई थे हमारे बड़े भाई, काफी समझदार इंसान है ये, और प्रकृति का काफी अनुभव है इनको। और क्या कुछ अगर हमारे बेस कैंप का यहाँ पर हम थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद किले टॉप पे उतरते हैं। तो आपको दिखाएंगे यहाँ पर, अगर आप विश्राम करना चाहे, थक चुके हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर रात्रि विश्राम या दिन का विश्राम कर सकते हैं। तो खाने पीने के लिए
पहले भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा पंचाचूली, देखो कितना सुंदर व्यू है पास सामने का और काफी मनमोहक दृश्य। ये जो पंचाचूली की जो कथा है वो पांडवों से जुड़ी है। पंच पांडव जो थे, पंच पांडवों के ही नाम पे इसका नाम पंचाचूली पड़ा है। देखो दोस्तों काफी सुंदर व्यू यहाँ का, काफी मनमोहक दृश्य। पुनः स्वागत। और अभी हमारे सारे दोस्त जो खलिया टॉप था उससे थोड़े आगे, 0 पॉइंट से थोड़ा पीछे, सभी यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए डोबा जी किस प्रकार से लेटे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट करते हुए। फिर यहाँ से आगे की चढ़ाई करेंगे हम। और हमारे साथ हमारे लोंडे, हमारे दोस्त सारे देखिए किस प्रकार से आ रहा, थक गए हैं। लेकिन मुझे किसी प्रकार की कोई थकान नहीं है, मुझे भी नहीं है भाई, क्योंकि मुझे पहुंच गया। हाँ हम आराम सोते हैं, कस्बे की चाल चलते हैं। लेकिन ऐसा कि मैं बैठता नहीं हूँ, मैं बैठता नहीं हूँ, बैठा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों क्या मजा ले रहे हैं। बर्फ देखिए आप, बर्फ का आनंद लीजिए। मार्च के माह में बर्फ मिलना यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति होना एक ही हुआ। किसने कहा है? ये बाबा संदीप। स्वर्ग की प्राप्ति तो तुम्हारे कर्मों के 108 हिसाब से मिलेगी भैया, ये देखिए जैसे कर्म किए हैं वैसा ही मिलेगा। स्वर्ग और नर्क जो बोलते हैं मृत्यु के बाद, लेकिन स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति इंसान को इसी जीवन में भोगना पड़ता है। ये क्या चल रहा है। और जहाँ प्लेन्स में इतनी गर्मी से लोगों को तड़पना पड़ रहा है, वहीं हमारे खूबसूरत पहाड़ों में ये देखिए बर्फ ही बर्फ, आनंद ही आनंद है दोस्तों। ये देखिए आहा, दोस्तों अभी हम 0 पॉइंट है जो खलिया टॉप से 2 किलोमीटर के आसपास है ऊपर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर कितना ठंडा है। यहाँ पर -2 से 3 डिग्री तापमान है और काफी ठंडा है। आसपास रास्ता नहीं दिख रहा है दोस्तों। इस चक्कर में पर्यटकों से विशेष निवेदन की यहाँ गाइड के साथ आए, क्योंकि आप यहाँ रास्ता भटक सकते हैं दोस्तों, और यहाँ आपके जान माल का खतरा हो सकता है। देखिए ना, यहाँ से रास्ता का कोई अता पता नहीं लग रहा है कि कहाँ जाए क्या ना जाए। हमारे दोस्त भी, हम सारे लोग संगठित होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इतनी धुंध देखो। देखिए दोस्तों, यहाँ किसी ने बहुत ही भयानक हरकत कर रखी है। ये हमारे बड़े भाई श्री गौड़ जी है, और गौड़ जी के विचार जानना चाहेंगे। गौड़ जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी पर्यटक लोग आते हैं, ये खूबसूरत जगह उद्यान है, यहाँ पे इस प्रकार के जैसे बोतल पड़ी है, ये देखिए इस प्रकार से हमारे पर्यटन क्षेत्रों को गंदा ना करें, क्योंकि प्रकृति के लिए हानिकारक है। ये ना सड़ते ना गलते, हजारों सालों तक ऐसे ही रहते हैं। ये देखिए आप बगल में ग्लेशियर है, इसमें भी इसका पूरा इफेक्ट पड़ता है। मैं कहना चाहूँगा कि सभी पर्यटकों को कि हमारे जो जीवन है, लाइफ और इन्वायरमेंट, हमारे जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए, ना कि पर्यावरण के लिए क्षतिपूर्ण। नीचे भी हमने रास्तों पे देखा, काफी जगह बोतलें, प्लास्टिक, जो भी आप डिस्पोजल खा रहे हो उसको अपने जेब में पैक करो, या कुछ थैली थूली नीचे लेके जाओ, यहाँ ना छोड़ो। तो मैं नेगी जी से ही कहना चाहूँगा कि ये जितने भी लोग पर्यटन लोग आते हैं हमारे पिथौरागढ़ कुमाऊं मंडल में, काफी अच्छी खूबसूरत जगह है। देखिए नज़ारा आप देख सकते हैं बर्फ का, लोकेशन का। इसको गंदा ना करें, इसको प्लास्टिक मुक्त रखें। बिल्कुल। तो ये विचार थे हमारे गौड़ जी। गौड़ जी काफी समझदार इंसान और प्रकृति प्रेमी है। वो जानते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़खानी करना मानव के लिए कितना घातक है, क्योंकि इस मार्च के महीने में जहाँ प्लेन्स में इतनी गर्मी पड़ रही है, हमारे पहाड़ों में इतनी ठंड है, तो इसका कारण यही है कि यहाँ प्रदूषण मुक्त है। और जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो समझदार होते हैं काफी। वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं कि जिससे कि पर्यावरण को नुकसान हो, प्लास्टिक इत्यादि अपने साथ ले जाते हैं। तो बाहर से जो भी पर्यटक आते हैं तो कृपया इस प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। यही संदेश रहेगा हमारे पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए। आप अपना सहयोग जरूर दें। धन्यवाद। तो हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट पे, जो कि हमारे खलिया टॉप का सबसे पीक पॉइंट है। और यहाँ पर आने पर हमको काफी अच्छा लगा। यहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। जब भी आप समूह में आए तो कृपया तितर बितर ना हो। आपको पता नहीं है आपके साथ तितर बितर हो जाएगी, रास्ता भूल जाएंगे तो रेस्ट करना पड़ेगा। कितना सुंदर है। मैं सबको आपको रूबरू कराता हूँ सबसे। तो हमारे कैमरामैन का विशेष आभार। कभी इतने चढ़ाई पे नहीं चढ़े हैं, लेकिन हिम्मत के साथ जो उनके साथ थे, हमारे राहुल भाई ने पूरा सहयोग किया। मैं राहुल भाई का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि राहुल भाई ने मेन जो साथी होते हैं रास्ते के साथी, उनका साथ दिया और काफी अच्छी हिम्मत करके यहाँ पे पहुंचे। और सभी मित्रों से ये आग्रह करता हूं कि सबका साथ जरूर बनाए रखें, इंतजार करें। कई लोग चल नहीं पाते हैं,
जिनको आदत है वो तो आ जाते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान रखना चाहिए जो चल नहीं पाते हैं। कामयाबी है। अगर आ नहीं पा रहे तो वेट कीजिए, थोड़ी देर रुकिए ऊपर, उनका भी वेट कीजिए, अच्छा लगता है सभी को। आज हमने रिकॉर्ड बनाया कि 28 के 28 बंदे हमारे खलिया टॉप पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत सुंदर। अच्छे सफर रहा है। हेलो नेगी जी। हेलो दोस्तों, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेगी जी का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए कैसा लगा आपको और क्या क्या रहा? बढ़िया अचीवमेंट है। इंडिया टॉप प्रकृति से जुड़ते हैं और वातावरण एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, बिल्कुल शांति और पीस। मैं कहता हूँ कि एक बार लाइफ में जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ जरूर बनाए रखें, सबका साथ सबका विकास। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर खलिया टॉप आया आज, और सबसे बड़ी बात है हम पूरे ग्रुप के साथ आए, हमारा सारा ग्रुप साथ था और हमारे ग्रुप में सारे ही सारे 0 पॉइंट पर चढ़े, वो हमें एक अलग से ही खुशी देता है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर आए एक बार, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। अब आप बोलो। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जब भी आओ अपना ग्रुप बना के रखो, अगर कोई थक गया तो उसके लिए 2 मिनट वेट करो, अपने साथ लेके चलो, आगे जाके फायदा नहीं है, अपने साथ वाला पीछे छूट जाएगा। यहाँ मौसम का पता नहीं होता कब यहाँ तो जमीन भी नहीं दिखती। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए अपने साथ वालों के साथ चलो। बिल्कुल, धन्यवाद दीवान जी। और ये हमारे विचार थे हमारे साथियों की, क्योंकि हम तो पहाड़ी, हमको थोड़ी बहुत आदत है ही आगे चलने की, लेकिन हमारे सत्तू भाई, सतनाम भाई और हमारे दीवान जी, इनको बहुत कम मौके मिलते हैं क्योंकि ऐसी जगह जाने का, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इनकी हिम्मत की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में यहाँ तक पहुँचे और पूरे जोश के साथ पहुँचे। दोस्तों मजे ही मजे। गाना सही से चलाओ ना। यहाँ पर की रुकते हैं और खाना पीने का पूरा इंतजाम यहाँ पर। आज का सफ़र ख़त्म और खलिया टॉप हम चढ़ के आ चुके हैं और बेस कैंप पे सभी बैठे हुए हैं। देखते हैं क्या कुछ अनुभव रहा और क्या कुछ कहना रहा इनका। बहुत अच्छा अनुभव। बताओ भाई संदीप भाई, कैसा रहा अनुभव आपका? बताएगा पहले। अरे कैंप हमें जो है बहुत बढ़िया ट्रैक था, बहुत अच्छा लगा, हम बहुत अच्छा लगा जाके। अच्छी फोटोग्राफी की सभी ने, बहुत बढ़िया, बहुत सुखी रहा। केंद्रा जी थोड़े जल्दबाजी में रहते हैं। केंद्रा जी की सारी फोटो हमने ली है। तो अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर। गौड़ जी क्या कहना चाहेंगे यात्रा के बारे में? बहुत ही अच्छा रहा। ऐसा ट्रैक प्रत्येक महीने होना चाहिए फॉरेस्ट में, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हमारा जो स्टाफ है वो भी फिट रहे, बिल्कुल, ये तंदुरुस्त रहे, सही बात कही, और बिल्कुल। अपने क्षेत्र का भी भ्रमण करता रहे, ताकि प्रकृति का आनंद देते रहे और उसका भी जायजा लगाते रहे अपने क्षेत्र में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो आज बहुत ही अच्छा लगा हम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोगों के द्वारा और हमारी जो टीम है, हमें सभी के द्वारा यहाँ पर सफाई की जा रही है। ये देखिए किस प्रकार से कूड़ा फेंका गया था, और हमारे साथी सारे कूड़े। प्रकृति को सेफ रखे। बिल्कुल, घूमने आते हैं आप घूमिए, ताकि प्रकृति को भी कोई नुकसान न हो और आपको भी कोई नुकसान न हो। प्रकृति को नुकसान, हमको नुकसान। तो आप चलते रहिए, घूमिए, अच्छे से फिरिए, आप देखिए पहाड़ देखिए, गंदगी ना फैलाए। विभाग की ओर से आप सभी पर्यटकों से एक अपील करता हूँ कि आप लोग जो भी अपना सिंगल डिस्पोजेबल में कुछ भी आइटम खाने का लाते हैं, उसमें जो है आपके पास एक बोतल होती है ऐसी प्लास्टिक करके, उसमें आप कलेक्ट करके पूरी टाइट बना के उसको जो भी एक्स्ट्रा दिखता है, चाहे आपने ना करा हो, उसको तो जितना स्वच्छ ट्रेल रहेगा उतना ही अच्छा आपको फील होगा। जो आने वाले पर्यटक हैं उनको भी अच्छा स्वच्छ वातावरण मिलेगा और प्रकृति का आनंद उस हिसाब से ले पाएंगे। तो हर कोई जो है ऐसी प्लास्टिक की बोतल में पूरा टाइट करके रोड हेड पे आप जहाँ पे टिकट हो रहे हैं वहाँ पे आप कलेक्ट करके वो। बहुत सुंदर विचार। तो मैं पर्यटकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आइए, जरूर आइए हमारे उत्तराखंड के खूबसूरत
देखिए, ये देखिए किस प्रकार से ट्रैकिंग के नाम पर, घूमने के नाम पर किस प्रकार से मौज मस्ती कर रही बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर हमारी नीचे पे हमारा जो गेट है, उनको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए ध्यान देना चाहिए जो यहाँ के फॉरेस्ट है हाँ, उनको कि स्पेशली उनका बैग जरूर चेक करना चाहिए कि इस बैग में क्या कुछ जा रहा क्या है। कुछ जा रहे हैं। देखिए हमारे जो बुग्याल है उन बुग्यालों में ये पड़ेंगे तो हमारे बुग्याल ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगे, प्रकृति के लिए नुकसानदेह है सारी चीजें। अभी शादी हम आए थे खलिया टॉप के इस पे ट्रैक पे, तो यहाँ पर जो पर्यटकों द्वारा काफ़ी गंदगी फैलाई जा रही है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो वहाँ की प्रशिक्षण केंद्र हल्द्वानी की जो टीम है हमारी, तो ये देखिए सबने कूड़ा किस प्रकार से उठाया और सबने अपना सहयोग दिया। इसी प्रकार जो भी बाहर से टूरिस्ट यहाँ पर आए तो अपने कूड़े को अपने साथ ले चले, या आप कहीं गंदगी देखने को मिलती है तो उसे आप अपने बैग या थैले में रखकर नीचे जा सकते हैं, को उठाने में लगे हुए हैं। ये प्रकृति प्रेमी और एक फॉरेस्ट गार्ड होने के नाते इनका एक जिम्मेदारी संभालते हुए, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए। बोतल देखिए, इसमें आप इस तरीके से जो है कूड़ा घुसा के इसको फुल बनाकर आप लोग नीचे सिंगल 2 या 3 बोतल ले जाएंगे तो ये मान के चलिए आपकी आपने जो है 3-4 किलो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए किस प्रकार से, आने वाला भविष्य हमारा, ये भविष्य हमारा, ये देखिए पेड़ों के नीचे डाल रहे हैं ये देखिए पर्यटन के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, जो लोग ट्रैकिंग करने आते हैं वो कृपया ये कूड़ा कचरा वापस अपने साथ ले। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। सेंसिटिव जोन पे ना बिल्कुल, ये देखिए हमारे सभी साथी कितने पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता दिखाते हुए, देखिए सारे लोग से मुक्ति करें कृपया। किस प्रकार से अपने जो बरसाती का है वो दान किया, एक न्यू बरसाती थी। प्रकृति, ये प्रकृति प्रेमी की एक निशानी है कि किस प्रकार से जहाँ भी आपको कूड़ा दिखता है खासकर ऐसे ट्रैकों पे, बिल्कुल। बड़ी बात है कि मैंने अपनी चुस्ती निकाल के उसको ये देखिए, ये भी कितने बलिदानी है दोस्तों। ये देखिए सभी दोस्त अपने सवार हमारे कूड़े का निस्तारण करने में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। तो कर लेंगे तब।